हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी में अभी से लग जाइए। बिल्कुल अच्छे से मन लगाकर अभी से पढ़ाई करना अगर आप शुरू करते हैं तो आप एक सही सीमा समय तक मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे मतलब परफेक्ट तरीके से आप बिल्कुल 100% बिल्कुल अच्छे से आप अपने सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो अभी से बिल्कुल मन लगाकर, तन लगाकर, धन लगाकर जुट जाइए अपनी पढ़ाई में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10 बायोलॉजी। साइंस तो हम लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं, जिसमें मैंने फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आज से हम लोग एक चैप्टर बायो का भी कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्या है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। और इस बायोलॉजी के पहले चैप्टर में हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, क्या नाम है, जैव प्रक्रम। क्या नाम है हमारे चैप्टर का, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम है क्या, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, फ्लो चार्ट। क्या समझना है, फ्लो चार्ट आपको समझना चाहिए। ठीक है, क्या फ्लो चार्ट में समझना, जैसे कि आपने फिजिक्स में फ्लो चार्ट समझा था, मैंने आपको समझाया था कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका फ्लो चार्ट आपको बनाना चाहिए। आपको ये पता रहे कि चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है हमें इस टॉपिक के अंदर, ध्यान रखिएगा। पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, याद रखिए, जैव प्रक्रम क्या है। हमें क्या समझना है, पहला चीज़ कि जैव प्रक्रम क्या है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या हमें समझना है कि पोषण किसे कहते हैं। क्या समझना है, पोषण किसे कहते हैं। अगला है हमारा श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। नेक्स्ट है परिवहन क्या होता है और उसके बाद क्या है, उत्सर्जन क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, फ्लो चार्ट आप बना लीजिए अच्छे तरीके से। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट में नोट कर लेनी है। ठीक, चलिए अब क्या है, सबसे पहला चीज़ जैव प्रक्रम क्या होता है। हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए इस चैप्टर में, है ना, पूरे इंट्रोडक्शन एक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो देखिए जैव प्रक्रम सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। चैप्टर का नाम ही क्या है, लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम, है ना। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि आप पैदा होते हो तो आप तुरंत से ही फीडिंग शुरू कर देते हो, है ना। आप खाना खाना शुरू, जैसे कि बच्चा होता है वो दूध पीना शुरू करता है, कुछ दिनों के बाद वो खाना खाने लगता है। तो उसके अंदर पूरा सिस्टमेटिक ढंग से उसके शरीर में क्या होते हैं, सारी प्रक्रियाएं चलने लगती हैं। खाना खाया, वो पचा, सांस ले रहा है, परिवहन हो रहा है ना, श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। उसके अलावा जब भी वो चीज़ कोई खाता है तो उसके अंदर पाचन क्रिया होती है। उसके बाद जो वेस्टेज होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो एक साइकिल पूरी चलने लगती है ना। तो यही पूरा क्या है, लाइफ प्रोसेस होता है। मतलब कि जीवन जीने के लिए, यानी कि हमें सांस लेने के लिए, हमें चलने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एनर्जी की आवश्यकता हमें होगी। उसके बाद हमारे शरीर में क्या होता है, एक साइकिल पूरी चलती है। हमने खाना खाया, खाने को हमारे यहाँ पे अंदर गया, उसके बाद खाना छोटे छोटे टुकड़ा हुआ, फिर उसके बाद वो पचता है, फिर वो उससे जो एनर्जी मिलती है वो हमारे पूरी शरीर में सेल्स में फैलती है। वही जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में हमारे शरीर में क्या होती है, पूरे ऊर्जा के रूप में। जो ऊर्जा होती है, भोजन से जो हमें ऊर्जा मिली वो हमारे शरीर में किस रूप में, एटीपी के रूप में। किस में, एटीपी के फॉर्म में हमारे जो बॉडी होती है उसमें जो है कंजर्व रहती है। जब जब ज़रूरत एनर्जी की पड़ जाती है, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम एक बार खा ले तो लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा नहीं है। तो थोड़ी सी एनर्जी जो रहती है हमारे शरीर में वो हमें पूरे दिन भर चलाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारी ऊर्जा, जो हमने खाना खाया, ऊर्जा जो हमारे शरीर में गई वो एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, हमारे शरीर में रहती है। ठीक, तो एक क्या है, साइकिल बन जाती है ना। आपने खाना खाया, फिर वो खाना पचा, फिर उससे हमें एनर्जी मिली, जो वेस्टेज था वो बाहर निकला, ये एक साइकिल पूरी प्रोसेस हो गई। तो यही है पूरा यहाँ, मतलब खाना खाने से लेकर के पूरा अंतिम तक जितना भी प्रोसेस होता है, मतलब हमारे जीवन से संबंधित जितना भी प्रोसेस होता है उसे ही हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। आई बात समझ में। क्या हमने समझा इस इंट्रोडक्शन में कि जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या चीज़ होती है, जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या समझेंगे डेफिनेशन के तौर पे कि जो जैव प्रक्रम है वो क्या होता है, जीवन के अनुरक्षण के लिए। अब अनुरक्षण यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया, क्यों यूज़ किया गया है, श्वसन, आपने खाना खाया, श्वसन हुआ, उसके
खाना खाया, पाचन हुआ, श्वसन होगा, हम सांस लेंगे, सांस अंदर बाहर, फिर जो खाना पचेगा एनर्जी होगी उससे बनेगी, जो वेस्टेज होगा वो बाहर निकलेगा। तो इन सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए ही शब्द यूज़ किया गया है अनुरक्षण। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण से लेकर श्वसन इत्यादि प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आई? छोटी सी शॉर्ट डेफिनेशन अभी समझो, बाकी अभी और चीज़ें बाद में हम समझेंगे, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर फिट बैठ जाए, है ना। तो क्या है जैव प्रक्रम? जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण से लेकर श्वसन इत्यादि प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, यानी कि इट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। इट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जो हमारा जैव प्रक्रम होता है इसमें आता क्या क्या है ये हम समझ लें। तो इसमें क्या क्या आता है? पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, परिवहन आता है, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो अगला स्लाइड अगर हमारा देखिए तो क्या है? सबसे पहले पोषण किसे कहते हैं? क्या है? पोषण किसे कहते हैं? देखिए अभी तो एक छोटे छोटे से हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, अभी बाद में हमें एक पूरा डिटेल, मान लीजिए इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने को आता है, तो आप वहाँ पे कैसे उसको लिखे हुए वो चीज़ मैं बताऊँगी। लेकिन अभी पहले समझिए छोटे छोटे शब्दों में कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। एक बार समझ लोगे तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देखो हम कोई चीज़ अगर समझ लेते हैं ना तो उसको अपने शब्दों में बना के हम अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसको समझेंगे नहीं तो हमें रटना पड़ेगा, तो वो मेरा काम है नहीं, वो मैं रटाने वाला काम मेरा बिल्कुल भी नहीं होता। चलो क्या समझते हैं पोषण हम क्या कहते हैं? थोड़ी सी मैं अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लूँगी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या लिया? एक मोमबत्ती ली। क्या लिया? माना बनाते हैं एक छोटी सी मोमबत्ती। ये क्या है? एक छोटी सी मोमबत्ती है ना, बनाते हैं। देखो ये मोमबत्ती क्या है? जल रही है। क्या ये मोमबत्ती जो है ये सामने आप देख सकते हो, ये क्या है? जल रही है। अब ये जलेगी तो जिसका जो ये मोम होगा वो यहाँ पे नीचे फैलेगा। क्या दोगे? बिल्कुल फैलेगी। या फिर मैं कह सकती हूँ इसी मोमबत्ती को कोई आप मोमबत्ती नई मोमबत्ती लिया आपने और उसको बीच में से तोड़ दिया, ठीक। अब वो दो हिस्सों में टूट चुकी है ना। तो अब क्या करना है? मैं आपसे कहूँगी जो दो मोमबत्तियाँ दो टुकड़े हो गए हैं, ये बीच में से टूट चुका है, आप इसको क्या करना है? इसको जोड़ना है। मैं कहूँ कि आपको जो टूटी हुई मोमबत्ती दूँ और कहूँ कि इसको जोड़िए, तो आप क्या करोगे? ऐसे ऊपर रख के जोड़ोगे? नहीं। तो आप क्या करोगे? तो एक जो प्रोसेस होता है मोमबत्ती या मोम बनने का, क्या होता है? मोमबत्ती बनने का मोम लिया जाता है, उसको आग पे रख के क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है, उसको एक आकार में ढाला जाता है, उसमें धागा डाला जाता है तो मोमबत्ती बन जाती है। जिस आकार में ढाली जाएगी उसी आकार की मोमबत्ती बन जाती है। तो कैसे करोगे? तो दो आपने टुकड़ा लिया, आग जो किसी बर्तन में रखा, उसको नीचे से हीट दोगे तो वो पिघलेगा और उस किसी शेप में डाल दोगे तो उसी शेप में वो जो है मोमबत्ती बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे बीच में क्या आया? एनर्जी आई, मतलब जो ऊर्जा थी, मतलब जो आग थी उसने ऊर्जा का काम किया, तभी तो उसी वजह से तो वो आपस में जुड़ी। और उसके बाद आपने उस सांचे में जो पिघला हुआ मोम था सांचे में डाला, उसी हिसाब से वो जम के मोमबत्ती बन गई। तो यहाँ पे जो आग थी वहाँ पे जिससे वो गर्म किया गया था, तो उसी तरीके से देखो वहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ी? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी, है ना, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी। तो इसी तरीके से जब हमें काम करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। अब वो ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी? बाहर से मिलेगी। बाहर से मतलब हम भोजन खाएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, उसी ऊर्जा से हम अपना काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी चल सकती है ना, हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सकती है, हम अपने वंशज को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे शरीर में वो सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो क्या होगा? जो ऊर्जा होती है, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ पोषण क्या होता है तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? शॉर्ट डेफिनेशन समझेंगे। पोषण किसे कहते हैं? तो मतलब भोजन के रूप में जो हमने ऊर्जा अपने शरीर में ली, वही जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब देखो जैसे हमने क्या किया? भोजन किया, ठीक। तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, उसके बाद हमारे शरीर में क्या हुआ? इसका पाचन हुआ। पाचन होने के बाद जो उसकी एनर्जी थी, मतलब इस भोजन के पाचन से जो एनर्जी निकली वो हमारे सभी पूरे बॉडी में सेल्स में फैल जाती है, पूरी कोशिकाओं में चली जाती है। अब ये जो पूरी कोशिकाओं में सारी जो ऊर्जा गई वो किस रूप में यहाँ पे एकत्रित होती है? वो ATP के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो पोषण समझ में आया क्या होता है? क्या होता है कि हमारे शरीर को अगर किसी भी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसे ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? मतलब जो हमारी शरीर में जो हमारी एनर्जी होगी, जो हम खाना खाएंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, उसी एनर्जी को जो लेने की हमारी प्रक्रिया होगी वही क्या कहलाएगी बच्चों?
पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब देखो, हो सकता है चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग इंट्रोडक्शन में जाए, तो देखो पहले समझ लोगे तो आराम से हर चीज़ें आप कवर कर सकते हो, है ना। तो आया समझ में क्या होता है पोषण? समझ गए। श्वसन की बात करते हैं, क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। देखो कई ऐसे जीव होते हैं, जैसे कि हम इंसान हैं, तो इंसानों का खाना खाने, रहने, हर चीज़ अलग होता है, पौधों का अलग होता है, तो ऐसे ही हर जीव जंतु का अलग अलग अपना तरीका होता है। तो श्वसन, जैसे कि हम कहते हैं हमारी जो बॉडी है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होता है। तो उसी चीज़ को पचाने के लिए, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं? बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो बाहर से ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम बाहर निकालते हैं। यही जो प्रक्रिया, यही जो साइकिल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। आई बात समझ में? देखो ऐसी बेसिक चीज़ें मैं पहले आपको बताऊंगी, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे आओगे तब देखना कितने अच्छे से आप सारी चीज़ों को डील कर सकोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ क्या है? परिवहन क्या होता है? अगला क्या है? परिवहन क्या होता है? अब देखिए, जैसे जब शुरुआत मैंने की तो मैंने बताया कि जो एनर्जी होती है वो हमारे सेल्स में चली जाती है, बताया। तो जो मतलब एक जो एनर्जी है पूरे शरीर में, उसको फैलाने की जो प्रक्रिया होती है, सेल्स तक गई तो उस तक जो फैलाएगा, जो ब्लड होगा वो सारी चीज़ों को मिक्स करके सभी अंगों तक पहुंचा देता है। तो ये जो पूरा एनर्जी है उसको पूरे शरीर में फैलाने का जो प्रक्रम है, या फैलाने का जो प्रोसेस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिवहन। क्या कहते हैं? एक बार जोर से बोलो, जय माता दी। परिवहन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। अगला क्या है? उत्सर्जन क्या होता है? क्या है? उत्सर्जन क्या होता है? अगर इस वर्ड पे ध्यान से फोकस करो तो क्या लिखा है? उत्सर्जन। मतलब कोई ऐसी मीनिंग निकल के आ रही हो कि कोई चीज़ निकल रही होगी, है ना। तो क्या होता है कि जब हम खाना खा चुके होते हैं तो जो हमारा वेस्टेज होता है वो शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये जो वेस्टेज है जो शरीर से बाहर जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। जोर से बोलो, उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेफिनेशन समझो पोषण। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो कैसे लिखोगे? पोषण। समझ में आ गया? इतना सब चीज़ें अभी तक जो बताई आया समझ में? आगे बढ़ो। पोषण किसे कहते हैं? अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, पोषण किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, वो अपने विस्तार शब्दों में, संक्षिप्त वर्णों में वर्णन करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या बनेगा? पोषण किसे कहते हैं? तो देखिए, भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, ध्यान से देखिएगा, भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, सबसे पहले क्या लिखा है? पाचन। फिर क्या लिखा है? अवशोषण। फिर क्या लिखा है? कोशिकाओं तक पहुँचाने। फिर क्या लिखा है? कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने तथा स्वांगीकृत करने, और उसके बाद भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में क्या डेफिनेशन आपको लिखनी है? जो वेरी शॉर्ट बताया वो लिखना था, लेकिन अगर लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन है तो कैसे डेफिनेशन लिखोगे? भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुँचाने, कोशिका में उसकी ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने तथा स्वांगीकृत करने, उसके अलावा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलो, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आई बात समझ में? अब ये जो पोषण है इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्यों होती है आवश्यकता? आगे बढ़िए, समझ में आएगा क्यों होती है। समस्त जैविक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि पोषण से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, तो ही तो हम अपनी जो शरीर के हर अंग हैं वो काम करेंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया कारण कि समस्त जैविक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही हमें क्या होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। बोलो जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना? बस मजा लेते हुए पढ़ते चलो। अगला है, नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाले टूट फूट की मरम्मत। देखो अब क्या होता है, जैसे कि कहीं कट लग गया, खून निकला, तो वहाँ पे जो सेल्स आई उन्होंने क्या किया? उस खून को रोक दिया, है ना। क्या होता है? विटामिन के होता है, जो खून का थक्का बना देता है, बाहर जो खून है वो बाहर नहीं जा पाता, है ना। तो ऐसी बीमारी एक बार क्वीन विक्टोरिया को हुई थी, है ना, पहली बार। तो क्या है, उनके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई थी, है ना। तो शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो क्या है, नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाले टूट फूट की मरम्मत के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। आगे नया जीव द्रव्य बनाने में, नए जीव द्रव्य के निर्माण में भी क्या होता है? पोषण की आवश्यकता हमें पड़ती है।
आई बात समझ में? यहाँ तक अगर किसी को भी अभी तक डाउट हो, देखो शुरुआत अगर चैप्टर की करो तो थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर यहाँ शुरुआत में देखिए होता नहीं है, मकान शुरू हुआ तो नींव अगर बड़ी मजबूत है तो मकान चाहे जितने फ्लोर पे फ्लोर बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से चैप्टर अगर शुरुआत कर रहे हो तो उसका बेसिक इतने अच्छे से पढ़ लो कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से अगर आ जाता है तो आप कर ले जाओ। और मेरी बात मानो तो अगर मैं कहूँ आपको अच्छे तरीके से पढ़ना अगर सीखना है, जानना है, तो चैप्टर किताब उठाओ, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। पहले एक बार पूरा चैप्टर पढ़ो तो वहाँ से आपको कुछ समझ में आएगा। फिर क्वेश्चंस देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उस हिसाब से फिर चैप्टर को दोबारा से पढ़ो, एकदम परफेक्ट आप अच्छे से कर सकते हो। अब देखो पोषण हमें पता चल गया, पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। लेकिन पोषण के जो अन्य तत्व हैं, मतलब जैसे पोषण में आता क्या क्या है, तो पोषण के मुख्य तत्व में क्या क्या आता है, या पोषण के भाग कहूँ तो देखिए यहाँ पे क्या है, पोषण है, भोजन नहीं। तो यहाँ पे भोजन, पहले पोषण लिखते हैं। पोषण के मुख्य क्या है, 5 पोषक तत्व होते हैं। पोषण के मुख्य कितने तत्व हैं, 5 मुख्य तत्व हैं। अब इन 5 में से क्या क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, सॉरी सबसे पहले क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या आता है, वसा। फिर क्या आता है, प्रोटीन। फिर क्या आता है, विटामिन। और फिर क्या आता है, जल तथा खनिज लवण। क्या आता है, जल तथा खनिज लवण। तो ये हो गए पोषण के मुख्य 5 पोषक तत्व, जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। मतलब अगर आप देखोगे तो हाँ, अपने पूरे दिन भर के खाने में यही सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। अब इसके बारे में जो 5 के बारे में डिटेल है वो तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जितना मैंने पढ़ा एक बार से उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने चैप्टर क्या, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन हमने समझी। क्या होता है जैव प्रक्रम, हम जब खाना खाते हैं भोजन से लेकर के जितनी सारी प्रोसेसेस हमारी होती हैं, पचने तक, उसके बाद उत्सर्जन तक, ये सारी चीज़ें वो होती किसके अंदर, लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के अंदर आती हैं। फिर हमने समझा क्या कि जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है, तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी चीज़ें पोषण के अंदर आती हैं। पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है, पोषण की एक बड़ी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी। अगर वो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आपको वहाँ डेफिनेशन वाली लिखनी है। जो पोषण है वो उसके मुख्य जो 5 पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। चलो फिर यहाँ से जो बच गया है वो हम लोग कवर कर लेंगे अगले वीडियो में, और स्टे ट्यून रहिएगा। इसी तरीके से बड़े ही मज़े में हम लोग पढ़ते चलेंगे और फटाफट से अपना चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। वीडियो कैसा लगता है आपको ज़रूर बताना है, कमेंट करिएगा और अपनी जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर बताइएगा बच्चों। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है प्यार दीजिए, अपना साथ दीजिए, विश्वास अपना रखिए। हर एक चीज़ें हम लोग यहाँ पे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।